अगर प्लम्बर को कंसील्ड फ्लश टैंक लगाना है तो वो 25 के काम से भी काम चला सकता है। मेहरबानी करके मैं इतना ही कहूँ कि रॉन्ग इन्फ्लुएंस पब्लिक को ना किया जाए। पब्लिक को सही इन्फॉर्मेशन दे दो, सही चीज़ लगा दो कस्टमर के वहाँ पे। इसमें अगर कोई कहता है कि कल को ख़राब होगा, ये ठीक ही नहीं होता, तो वो उस सूरत में भी मैं बताऊंगा कि होता क्या है इसके अंदर। क्यों? अगर प्लम्बर को फ्लश वैल्यू लगाना है तो इसको 1.25 इंची का काम करना है इसमें। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई स्टोरेज नहीं है। इसके लिए प्लम्बर को ये मोटी वाली पाइप उतारनी होगी, मोटी वाली पाइप 40 की, 1.25 इंची की। मैं क्यों प्रेफर करता हूँ आज के टाइम पे ये चीज़, MLC लग रहा है, तो आपके लिए फ्लश वैल्यू वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा रिगार्डिंग फ्लश वैल्यू। फ्लश वैल्यू कैसे लगाना होता है, उसके अंदर क्या होता है, और कितने का लगाना चाहिए, और किस हिसाब से लगाना चाहिए, और अगर हम फ्लश वैल्यू लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा हमारा फ्यूचर में। कस्टमर एज ए कस्टमर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो कस्टमर को बचाने के लिए। प्लम्बर को पता है कि प्लम्बर्स के लिए मैं दुनिया भर की वीडियो बनाता हूँ कि कैसे काम करना चाहिए था, मगर कस्टमर को खुद जब पता होगा कि इस चीज़ से क्या फ़ायदा है मुझे, कस्टमर खुद मानेगा कि नहीं यही चीज़ मुझे लगाना है। तो बहरहाल मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा, कोई डब्बा भी मैंने नहीं रखा यहाँ पे जिस चीज़ को लेके कंपनी का क्रेज़ बनता, तो कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा। मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये है 1.25 इंची फ्लश वैल्यू, ये है 1.25 इंची फ्लश वैल्यू। इस साइड जो है ये अभी इस साइड है ये 1.25 इंची, ये देख सकते हो आप लोग, ये 1.25 इंची इसमें फिट आ गया 40/1.25। और इस साइड से अगर हम देखेंगे, इस साइड से 1.25 इंची नहीं आएगा, इस साइड ये 1.5 इंची है। ये जो आउटपुट जो इसका है, अब लगाने का क्या है इसका मैं समझाता हूँ। ये जो एरो है, अगर किसी को कोई अनपढ़ है जिसके पास तालीम ही नहीं है, लेकिन उसके लिए एरो मैटर करता है। एरो आउटपुट है इसका, ये वाला आप ऊपर साइड इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है ना। तो लगाने का क्या है, इसमें हम ऊपर से सिंपली ये मेल अडाप्टर इंस्टॉल कर सकते हैं, ये मेल अडाप्टर इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर लगाया ये। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और होता है। ये जो 1.5 इंची है इसको रोडोसर आता है। आप लोगों को इसके लिए बाहर मार्केट से रोडोसर नहीं लाना है। रोडोसर इसका ये है, ये इसका रोडोसर है। ये जो थ्रेड है ये 1.25 इंची प्रॉपरली देख सकते हो आप लोग, इसमें फिट आता है 1.25 इंची में, और ये एज ए यूनियन की तरह भी काम देता है। ये रोडोसर जो होता है इसका ये सेपरेटली होता है। इसका ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ। बीच में वॉशल डाला, वॉशल डालने के बाद हमें इसमें यहाँ पे फिट करना है, बाज़ाब्ता तौर पर टेफलॉन दे के, और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मुड़ाना नहीं है, इसको टाइट करना है। इसको मुड़ाओगे तो अंदर की जो वॉशल है वो कट सकती है मुड़ाने से। पता है क्यों? कि फिर लीक होने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर हमने इसको फिट किया फिर हमने इसको मुड़ा, ये देख सकते हो आप लोग, अंदर से वॉशल घूमेगा। तो जब वॉशल रब प्लास्टिक की होती है, जब हम इसको किसी एक चीज़ पर रगड़ेंगे तो ये कट हो सकता है और उसके बाद लीक हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है प्लम्बर को। लेकिन कस्टमर लगाएगा क्यों ये मैं बताऊँ। ज़्यादातर प्लम्बर्स कहते हैं कि वो फेल है, फ्लश वैल्यू फेल है। मुझे दिखाओ किस एंगल से ये फेल है। ये मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों के सामने किस एंगल से ये फेल है। इसके अंदर होता क्या है, टोटल गेम है इस स्प्रिंग की। ये जो स्प्रिंग इसके अंदर है इसकी टोटल गेम है, सारा गेम इसी चीज़ की है। हम पुश करते हैं, पुश किया हमने, पुश जो जाता है वो इसको जाता है, इस पे ऐसे पुश हमने पुश किया और वो ऐसे जाता है ऐसे। अब इसको और एक चीज़ भी है मैं समझाता हूँ आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को नॉलेज में प्रॉपर नॉलेज दे दूँगा आप लोगों को। अब कोई कहता है कि इससे पानी वेस्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता है वेस्ट ज़्यादा। अगर आप लोग इसको देख सकते हो, ये ओपन और क्लोज है, यानी कि हमने राइट साइड मुड़ाया, हम इसको क्वांटिटी कम कर सकते हैं। पुश तब भी होगा लेकिन क्वांटिटी इसका कम, जो इसका आउटपुट है, अगर हम चाहेंगे हम इसको 6 लीटर से लेके 3 लीटर से लेके 1 लीटर से लेके लास्ट में है इसका 9 लीटर।
लेकिन इसके लिए प्लम्बर को क्या मेहनत करनी पड़ती है वो मैं बताता हूँ। इसके लिए प्लम्बर को ये मोटी वाली पाइप उतारनी होगी, मोटी वाली पाइप 40 mm की, 1.25 इंची की। अब मैं क्यों प्रेफर करता हूँ आज के टाइम पे ये चीज़, जब अगर आपके घर में यूपीवीसी काम कर रहा है, सीपीवीसी लग रहा है, या पीपीआर लग रहा है, या एमएलसी लग रहा है, तो आपके लिए फ्लश वैल्यू वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? अगर प्लम्बर को फ्लश वैल्यू लगाना है तो इसको 1.25 इंची का काम करना है इसमें। अगर प्लम्बर को कंसील्ड फ्लश टैंक लगाना है तो वो 25 mm के काम से भी काम चला सकता है, 25 mm से। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई स्टोरेज नहीं है, ये इंस्टेंट फ्लश है, ये फ्लश वैल्यू इंस्टेंट फ्लश है। इसी मुकाबले जो फ्लश टैंक हम लगाते हैं वो पहले पानी जमा करता है टैंकी के अंदर, उसके बाद हम पुश करते हैं उसको, और फिर हमारा वेस्टेज क्लियर हो जाता है, सेप्टिक जो भी होता है। लेकिन ये टोटली अगर हम देखेंगे पब्लिक के लिए फ़ायदेदार है। जहाँ घर में कहीं कॉमन बाथरूम लगाना हो ये लगाना चाहिए, जहाँ आउटसाइड किसी एक पब्लिक प्लेस में काम करना होगा तो ये लगाना चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट। तो फ्लश वैल्यू वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन प्लम्बिंग, मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू इसको कहते हैं। तो मेट्रोपोल फ्लश वैल्यू, अगर आप अब और एक चीज़ डाउट रह जाएगा आप लोगों को कि अगर हम ये रोडोसर लगाएंगे ही नहीं तो क्या करना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को उस सूरत में आपको 2 तरीका है। या तो आप लोगों को लाना है पहले 50x1.5 फीमेल अडाप्टर, वो इस पर इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद उसको नीचे उतार के 50 mm के, उसके बाद रोडोसर करना है। लेकिन अगर वो झंझट करने जाएंगे तो ये दीवार से ज़्यादा बाहर आएगा, क्योंकि ये 1.25 इंची का है और ये देखो ये कितना बाहर आएगा, और 1.5 इंची का होगा तो कितना बाहर आएगा। तो उस सूरत में कंपनी का जो रूल होता है, कंपनी का फैसला होता है, वो अच्छा होता है। तो उस सूरत में ये चीज़ इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी नहीं कह सकता है कि इसका फ्लश कम होगा। लेकिन और एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, वो चीज़ ये है कि इसको जहाँ पे भी हम इंस्टॉल करेंगे, कम से कम टैंकी से लेकर के यहाँ तक जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे 20 फुट का फैसला होना चाहिए, 20 फीट का फैसला होना चाहिए, तो तब जाके ये फ्लश वैल्यू इंस्टॉल होगा। तो मेहरबानी करके मैं इतना ही कहूँ कि रॉन्ग इन्फ्लुएंस पब्लिक को ना किया जाए। पब्लिक को सही इन्फॉर्मेशन दे दो और सही पैसा ले लो, सही चीज़ लगा दो कस्टमर के वहाँ पे। इसमें अगर कोई कहता है कि कल को ख़राब होगा, ये ठीक ही नहीं होता, तो वो उस सूरत में भी मैं बताऊँगा कि होता क्या है इसके अंदर। चाहे कोई भी कंपनी का क्यों ना होगा, यही होता है। इसके अंदर जो ये लॉक है, ये लॉक खोलूँ मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को लॉक खोल के भी। ये लॉक हमने खोला, ये स्प्रिंग हमने निकाला। इसके अंदर ये जो पॉट है, ये नट जो है, इसके ऊपर लगता है प्लग रेंज, जो हम जनरली बाइक या जनरेटर के अंदर प्लग रेंज लगाते हैं। उस प्लग रेंज के वहाँ से इनर पार्ट सारा बाहर आता है। तो इसके अंदर ये जो इनर पार्ट है प्लास्टिक का, सारा खुल जाता है। तो ये आराम से इसका इनर पार्ट रिप्लेस हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि फ्लश वैल्यू लगाया और उसके बाद फ्लश वैल्यू ख़राब हो गया। फ्लश वैल्यू कभी ठीक ही नहीं होगा। हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, लेकिन यू शुड यूज़ और यू शुड एवर। अगर अभी तक आप लोगों को मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को करो फॉलो। मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।